पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत बनाया है? तो अभी आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक गाना बनाया गया है, जयतु जयतु भारतम। इसको 211 गायकों ने मिलकर गाया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इसमें लता मंगेशकर जी भी हैं, आशा भोसले भी हैं, सोनू निगम भी हैं, यानी कि जितने बड़े बड़े फेमस सिंगर हैं, सारे सिंगर्स ने मिलकर इस गाने को बनाया है, जयतु जयतु भारतम, जिससे कि जो आत्मनिर्भर भारत शुरू किया गया है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस पैदा हो और लोग इसके बारे में अवेयर हों। आत्मनिर्भर भारत क्या है? इसमें क्या है, जो देश की लोकल चीजें हैं, यानी कि जो हमारी खुद की चीजें हैं, स्वदेशी चीजें हैं, उनको ही लोग खरीदें, और अगर उनको खरीदेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। तो इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक गाना बनाया गया है, जयतु जयतु भारतम। इसको 211 गायकों ने मिलकर गाया है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? पीएम ई विद्या कार्यक्रम, इसके लिए देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को तो सिलेक्ट किया गया है, पहले ये तो पता होना चाहिए कि पीएम ई विद्या कार्यक्रम है क्या। तो इसमें क्या है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 चैनल बनाए जाएंगे। 12 चैनल ये डीटीएच के थ्रू बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, डीटीएच के थ्रू इन चैनल का प्रसारण किया जाएगा, ये टीवी पर भी आएंगे और हर क्लास के लिए एक अलग चैनल होगा। ये है पीएम ई विद्या कार्यक्रम, जिससे क्या होगा, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोशन मिल सके और बच्चे इन चैनल के थ्रू ही पढ़ सकें। तो ये हर क्लास के लिए एक अलग इंडिविजुअल चैनल बनाया जाएगा। 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे। तो टोटल 12 चैनल बनाए जाएंगे और इसी कार्यक्रम का नाम दिया गया है पीएम ई विद्या कार्यक्रम। और इसके लिए देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को चमकाने के लिए थूक और पसीने के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था और अब बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है आईसीसी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उस टाइम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, अब आईसीसी ने इस पर बैन लगा दिया है क्योंकि इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मन्नू साहनी। अच्छा, आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। अब माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बॉल पर थूक या पसीना ये लगाया क्यों जाता है? तो जब भी आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर जब बॉल को फेंकने जाता है तो पहले उस बॉल को अपने टी शर्ट से रगड़ता है, अपने कपड़े से रगड़ता है, एक रुमाल भी होता है उससे रगड़ता है, उसके बाद उस पर थूक लगाता है, पसीना लगाता है। ये सब करता क्यों है? ये सब इसलिए करता है जिससे कि बॉलर की बॉल पर ग्रिप बहुत अच्छी बने और वो जो टर्न फेंकना चाहता है उस टर्न को वो फेंक पाए, इसलिए ये थूक और पसीने का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आईसीसी ने इस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अलीबाबा के संस्थापक हैं जैक मा। ये अभी तक सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में थे, लेकिन अब इन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जैक मा, ये अलीबाबा के फाउंडर हैं और अब इन्होंने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड मेंबर से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, सॉफ्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? टोक्यो में। ध्यान रखना, जापान के टोक्यो में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मत्स्योशी सोन। कौन है? मत्स्योशी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रत्नाकर मतकरी ये एक प्रतिष्ठित लेखक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे रत्नाकर मतकरी, ये मराठी भाषा के एक प्रतिष्ठित लेखक थे और ये एक नाटककार भी थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो अभी बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग ये क्या है? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग ये जर्मनी की एक बहुत फेमस फुटबॉल लीग है। और बुंदेसलीगा इसका क्या मतलब होता है? तो बुंदेसलीगा का मतलब होता है फेडरल लीग, यानी कि संघीय लीग। ये जर्मनी की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग है और अभी ये कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बन गई है। इसको बिना दर्शक के शुरू किया गया है, यानी कि इस लीग को तो शुरू कर दिया गया लेकिन इसमें कोई दर्शक नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये शुरू क्यों किए जाएंगे? तो ये स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए जाएंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की? तो अभी मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड ने क्लास 10th के जो एग्जाम रह गए थे उनको अब कैंसिल करने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्लास 10th के जो एग्जाम रह गए थे अब वो एग्जाम नहीं होंगे, प्री बोर्ड के जो मार्क्स थे उन्हीं के बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश ने इनको कैंसिल करने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश की फिर से बात है तो आप मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं। कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, माधव और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, इंडिया में अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर हैं तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं तो दूसरे नंबर पर किसमें है? दूसरे नंबर पे है कर्नाटक में और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड में। तो ये टॉप 3 टाइगर स्टेट आप याद रखिए। सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद उत्तराखंड में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन अमृत योजना शुरू हुई थी, ये तो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। अगर आप रेगुलर ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के सारे करंट अफेयर्स आपको याद हो गए होंगे। जीवन अमृत योजना, इसमें क्या होगा? त्रिकूट चूड़ के 50-50 ग्राम के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे कि लोग इनका सेवन करें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में ये जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें क्या है? महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है, ये स्टूडेंट के लिए है। और रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर संकल्प योजना शुरू हुई है। ये किसके लिए है? ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। और अभी मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर जब बने शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत कर दी। मध्य प्रदेश में ही अभी मिड डे मील राशन प्रोवाइड किया जाना शुरू हुआ है। पहले क्या होता था? मिड डे मील का खाना मिलता था बच्चों को, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने मिड डे मील का राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है। मध्य प्रदेश में ही FIR आपके द्वार योजना भी शुरू हुई है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी WHO का 73वां सत्र हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसमें हमारे प्रेजेंट टाइम की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया है। अब WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी चाइना ने WHO को
$30 मिलियन की फंडिंग की थी, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अभी परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई, इस प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ट्विटर के नाम पर रखा गया तो इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। क्या? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। ये एक परजीवी कवक की प्रजाति है और इसका नाम ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी रखा गया है। अब ट्विटर की बात है तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। अच्छा, ट्विटर से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ट्विटर पहली कंपनी बन गई है जिसने अपने एम्प्लॉइज को लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है। ऐसे एम्प्लॉय जिनका काम घर पे बैठ के चल सकता है, यानी कि वो ऐसे काम के लिए हायर किए गए हैं जो सिर्फ घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, उनको लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी राजेश गोयल नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश गोयल और यही अब नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी एक्सेप्ट करने वाला पहला बैंक बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, केवाईसी ये वर्ड आपने पिछले 2 साल में हजारों बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। क्या है? नो योर कस्टमर। तो केवाईसी की फुल फॉर्म भी याद रखिए। अब वीडियो के थ्रू केवाईसी एक्सेप्ट करने वाला पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में पता होना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? उदय कोटक। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बॉब वॉटसन ये बेसबॉल के एक बहुत ही फेमस प्लेयर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे बॉब वॉटसन। इनको द बुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? द बुल। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उधार सीमा को कितने प्रतिशत किया है? तो जो राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उधार सीमा था वो पहले 3% था, अब इसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, 5%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जैसे किसी भी कंट्री का जीडीपी होता है उसी तरह से स्टेट का जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए अभी जो उधार सीमा थी वो पहले 3% थी, अब उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फ्लिपकार्ट विशाल मेगा मार्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करेगा, इसलिए फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है। जो विशाल मेगा मार्ट में एसेंशियल प्रोडक्ट मिलते हैं उनको अब आप फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद पाएंगे। अब फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इन दोनों लोगों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने शिंगयुन 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो अभी चाइना ने शिंगयुन 201 और 202 ये 2 उपग्रह लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।